मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो, जैसे कई माताएं, कई जीजियां करती हैं, कई बेटियां करती, कई बेटे करते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूँ पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछे पकड़ कर बैठी हूँ, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन सा महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़े और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़े तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में भी भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने की साधना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शक्ति स्थापना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव के साथ भगवान शंकर के साथ और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया तो नहीं मन हर्ष कर दिया एकदम अब ठीक हो गई है। त्रिजलेश्वर महादेव, बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की जय। हार हार महा, नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा,
सफलता नहीं मिली। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे, वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को। त्रिजलेश्वर कौन सा महादेव है? त्रिजलेश्वर। बोल त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य बनता है। उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता।